ईमानदार की तलाश। दीनदयाल अपना और परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन वह मजदूरी के लिए बाजार में बैठा था कि तभी एक बूढ़े ने उसे आवाज लगाई और कहा, मुझे इस नगर की सीमा तक जाना है। मेरे पास 3 गठरियां हैं। इनमें से 2 को तो मैं उठा लूंगा, लेकिन तीसरी गठरी क्या तुम उठा लोगे? क्योंकि वह कुछ अधिक भारी है। दीनदयाल ने वह भारी वाली गठरी उठा ली, जो वाकई भारी थी। तब दीनदयाल बोला, यह तो बहुत भारी है। तब बूढ़े ने कहा, तुम्हें मैं मजदूरी में सोने का एक सिक्का दूंगा। दीनदयाल राजी हो गया। चलते चलते दीनदयाल ने उस बूढ़े से पूछा, बाबा, इस गठरी में ऐसा क्या है जो यह इतनी भारी है? इसमें पीतल के सिक्के हैं, लेकिन तुम इसे लेकर भाग मत जाना। तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। कैसी बात करते हो बाबा, आप निश्चिंत रहें। दीनदयाल बोला। कुछ दूर चलने पर एक नदी बह रही थी। दीनदयाल जैसे ही नदी पार करने के लिए नदी में उतरा तो उस बूढ़े ने कहा, भाई, यह गठरियां उठाकर मुझसे तो नदी पार नहीं की जाएगी, अतः इनमें से एक गठरी तुम और उठा लो। पर ध्यान रखना, इसमें चांदी के सिक्के हैं। इन्हें लेकर भाग मत जाना। मुझे तो केवल अपनी मजदूरी से मतलब है। इसमें चांदी है या मिट्टी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीनदयाल ने कहा। उस बूढ़े आदमी ने दूसरी गठरी भी दीनदयाल को दे दी। नदी पार करने के बाद दोनों आगे बढ़ चले। कुछ और आगे बढ़ने पर एक पहाड़ी दिखाई दी। दीनदयाल तो उस पर चढ़ने लगा, किंतु वह बूढ़ा थोड़ी सी चढ़ाई के बाद ही बैठ गया। उसने दीनदयाल को आवाज लगाई और कहा, भाई, मुझसे अब बोझा उठाकर पहाड़ी पर चढ़ा नहीं जा रहा। तो यह गठरी भी आप मुझे दे दीजिए। दीनदयाल ने कहा। बूढ़ा कुछ सोचने लगा। आप क्या सोचने लगे? सोच रहा हूं तुम विश्वास के काबिल हो भी या नहीं, क्योंकि इस तीसरी गठरी में सोने के सिक्के हैं। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तुम यह तीसरी गठरी भी उठा लो। मैं तुम्हें मजदूरी में सोने का एक और सिक्का दे दूंगा। दीनदयाल ने तीसरी गठरी भी उठा ली। वह तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। बूढ़ा काफी पीछे रह गया था। दीनदयाल ने पहाड़ी पार करके पीछे मुड़कर देखा। उसे वह बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगा कि शायद वह बहुत पीछे रह गया है। वह उसका इंतजार करने लगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न वह इन तीनों गुठरियों को लेकर भाग जाए। वह बूढ़ा कौन उसे पहचानता है? उसने एक बार फिर पहाड़ी की तरफ देखा, लेकिन बूढ़ा बहुत दूर से आता दिखाई दे रहा था। मौका अच्छा देख दीनदयाल तीनों गठरियां लेकर फरार हो गया। घर पहुंचकर जब दीनदयाल ने वह गठरियां खोली, तब उसमें पत्थर भरे पड़े थे। एक गठरी में कागज की एक पुड़िया भी थी, जिस पर लिखा था, मैं इस नगर का राजा हूँ और बूढ़े के वेश में अपने राजमहल के खजाने की देखभाल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था, लेकिन तुम इस परीक्षा में खरे नहीं उतरे। यह पढ़कर दीनदयाल ने अपना सिर पीट लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।